292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हर्ष बिहारी श्रीवास्तव की वार्ता। विषय है देश की आत्मा, देश का संविधान। को हम लोग संविधान दिवस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे भारत में पहली बार भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया था। ये जो संविधान हम लोग का पहली बार बना था, वो हजारों वर्षों की दासता के पश्चात, गुलामी के पश्चात हम लोगों का 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। और तभी से प्रतिवर्ष हम लोग 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान को बनाने में बहुत ही अथक प्रयास करने के पश्चात 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लंबा समय लगा और हम लोगों का संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान को एक संविधान सभा ने बनाया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने और लगातार 2 बार हमारे देश के राष्ट्रपति थे। संविधान में पहली बार भारत के जनता को नागरिक का स्थान दिया गया। जो पहले राजा और प्रजा का सिस्टम था, उसको बदला गया और जनता और सक्षम सरकार का दर्जा दिया गया। जनता को समस्त अधिकार प्रदान किए गए, क्योंकि हमारे संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई है, जिसपे जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार की संकल्पना ली गई है। लोकतांत्रिक सरकार होने के नाते जनता को समस्त अधिकार दिए गए, तो जो अधिकार तुरंत लागू किए जा सकते थे, उनको हमारे संविधान के निर्माताओं ने हम लोगों को मौलिक अधिकार के रूप में दिए। 1950 में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जो बाद में घटकर वर्तमान समय में 6 हो गई है। मौलिक अधिकार को जहां गारंटी युक्त माना गया है, राज्य ने गारंटी दिया है कि किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय में जाकर रिट दाखिल कर सकता है और अपने मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करा सकता है। इसी प्रकार जो हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, उनको भी संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की अधिकारिता दी गई है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। ये जो लोक कल्याणकारी राज्य है, इसमें जनता के सामने अनेकों समस्याएं आती हैं और लगता है कि संविधान में इसका उत्तर कैसे मिले। तो संविधान ने इसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है कि जो हम लोगों ने राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं, इसमें जनता की सभी समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन चूंकि 1950 में हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम अपने नागरिकों को संविधान में जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व थे उसको हम लोग दे सके, तो संविधान निर्माताओं ने नागरिकों से ये वादा किया था कि जैसे जैसे देश का विकास होगा वैसे वैसे हम अपने नागरिकों को जो डीपीएसपी में बातें कही गई उसको देते जाएंगे। जैसे हम लोग के बीच में, समाज में, हम लोग ग्रामीण अंचल में शुरू में रहते थे तो गांव बड़ा डरावना होता था, जंगलों से घिरा होता था, जीव जंतुओं से घिरा होता था, जनता को अनेक तकलीफ होती थी। जैसे जैसे हमारे देश का विकास हुआ तो हम लोगों ने वन अधिनियम बनाया, वन्य जीव अधिनियम बनाया। तो इससे ये हुआ कि हमारे गांव सुरक्षित हुए। जो जंगली जीव जंतु हम लोगों के ऊपर आक्रमण करते थे, हमें नष्ट करते थे, उनको वन में रखा गया, उनको वन्य जीव का दर्जा दिया गया। पर्यावरण की समस्या जो वर्तमान समय भी काफी विकट रूप में है, इसके लिए भी संविधान में उपबंध बनाए गए हैं कि जो पर्यावरण है इसको बराबर इसका परिशोधन होता रहे। इसके लिए वृक्ष लगाना पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जो 1950 में एक अल्प विकसित राष्ट्र था, हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। धीरे धीरे हम लोग अल्प विकसित के दर्जे से ऊपर उठकर विकासशील देश के दर्जे में आए। आज भारत विज्ञान की दृष्टि में विश्व का 6ठा राष्ट्र माना जाता है और हमारे यहाँ
जो एक बहुत बड़ी समस्या थी शिक्षा की, जिसमें संविधान में ये उपबंध बनाया गया था कि लोगों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, जिसका जिक्र हम लोग संविधान के अनुच्छेद नंबर 45 में देखते हैं। उस समय 1950 में जब संविधान हमारा का लागू हुआ तो निःशुल्क शिक्षा देना संभव नहीं था, लेकिन सरकार जैसे हमारी सक्षम हुई, हम लोग अल्प विकसित से विकासशील देश की स्थान पर आए, तो हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। इसका नतीजा ये है कि जो हमारे यहाँ साक्षरता दर है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता गया और इस समय हम लोग 70 से 75% प्रत्येक राज्य में साक्षरता बढ़ती गई। जहां तक पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य की बात थी, जिसका जिक्र संविधान में किया गया था, इसके लिए हमारी सरकार ने संविधान के उपबंध को लागू करने के लिए विश्व बैंक से अनुदान लिया और अपने जो नागरिक हैं, खासकर जो ग्रामीण अंचल में छोटे बच्चे हैं जिनको शिक्षा का अभाव रहता है, पौष्टिक आहार का अभाव रहता है, थोड़ा सा शहरी अंचल के लोग सचेत रहते हैं तो इस पे ध्यान देते हैं, तो उसके लिए सरकार ने पौष्टिक आहार देने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई। तो संवैधानिक उपबंध हमारे सभी बहुत ही सुदृढ़ हैं और जहां जहां पर सरकार को आवश्यकता लगती है तो समय समय पर भारत के संविधान में संशोधन भी करती रहती है। अब तक भारत के संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं और जो भी संशोधन किए गए हैं वो जनता की मूलभूत भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं कि हम अपने नागरिकों को और कितने अधिकार दें और उनको मूलभूत सुविधा कितनी दें, इसी ध्यान में रखते हुए समय समय पर सरकार संशोधन करती रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष लगभग 1000 वर्षों तक विदेशी दास्ता में रहा और जो भी विदेशी आक्रांताओं लोग थे वो भारत के संस्कृति को, भारत की शिक्षा को, भारत की आर्थिक स्थिति का भरपूर दोहन किए, जिससे हम लोग काफी ज्यादा पिछड़ गए थे। और जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली तो स्थिति ये थी कि हम लोगों के पास अपना आर्थिक संसाधन बिल्कुल न्यून था, लेकिन भारत सरकार ने संविधान के दायरे में रखते हुए जैसे कि योजना आयोग की स्थापना की। योजना आयोग का मूल जो उद्देश्य बनाया गया था 1950 में, यह रखा गया था कि 5 वर्ष के लिए कैसे देश के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन किया जाए। उस समय की सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग पंचवर्षीय योजना चलाएंगे। जब पहली पंचवर्षीय योजना हम लोगों की 1951 में चली तो उसका मूल उद्देश्य रखा गया था कृषि का विकास। चूंकि भारत गांवों में बसता है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि है, तो इसका नतीजा ये निकला कि जब 1956 में हम लोग की प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हुई तो हम लोग कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने लगे। अब आई समस्या कि भारत को कैसे हम लोग औद्योगिक राष्ट्र बनाए, चूंकि अन्य देशों की अपेक्षा हम लोग कुछ पिछड़े हुए थे। तब उस समय की सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये निर्णय लिया कि भारत में हैवी इंडस्ट्रीज लगाई जाए, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट। अब हमारे देशों में स्टील का उत्पादन होने लगा। फिर आई हम लोगों के लिए जो हमारे जानवर थे, दुधारू नहीं थे, बहुत कम दूध मिलता था और हम लोग पूरे दूध के ही प्रोडक्ट पर निर्भर करते थे। हमारी सरकार ने संविधान के दायरे में रखते हुए ये निर्णय लिया कि हम लोग श्वेत क्रांति चलाएंगे, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया और जिससे हम लोग के यहाँ धीरे धीरे करके दूध का उत्पादन इतने ज्यादा होने लगा कि अब हम लोग उस दूध को ओपन मार्केट में भी बेचते हैं। हमारे खेतों में अनाज बहुत कम होते थे, खेत जो थे अनुपजाऊ थे। उसके लिए हमारी सरकार ने ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया और उसका नतीजा ये निकला कि जो खेतों में हम लोग देसी खाद डालते थे, उर्वरक के रूप में फर्टिलाइजर का प्रयोग हुआ। जो मैन पावर हम लोग ज्यादा यूज करते थे, प्रोडक्ट कम होता था, उसको मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा दूर किया गया। थ्रेसर आया, ट्रैक्टर आया, खेतों को उपजाऊ बनाया गया। अब आज इतने अनाज होने लगे, हम लोग ओपन मार्केट बेचते हैं और हमारे गोदाम भी सुरक्षित रखे गए हैं कि कभी भी अकाल जैसी स्थिति आएगी तो हमारी जनता को 1-2 साल खिलाया जा सकता है। तो सरकार ने संविधान के दायरे में एक एक करके चीजों को हम लोगों को दिया। आज हमारा देश शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से
और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के एक ऐसे पटल पर खड़ा है जिसमें हम कह सकते हैं हम लोगों ने संविधान लागू होने के लगभग आज जो हम लोग के 72 साल पूरे हुए हैं, हम लोगों ने संविधान सभा के जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने जो सपना देखा था उसको हमारी सरकार ने, हम लोगों ने, जनता ने, सब लोगों ने भरपूर प्रयास करके उसको साकार करने की कोशिश किया है। जो हम लोग का प्रस्तावना होता है जिसको हम लोग प्रियम्बल या उद्देशिका के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग संविधान की कुंजी कहते हैं। जैसे किसी भी घर के अंदर हम प्रवेश करते हैं बिना ताले के खोले नहीं जा सकते। संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को लिखा गया है जो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। प्रस्तावना को पढ़कर ही कोई भी एक विधिक व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति जान सकता है कि भारत की संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे हमारे देश में जो प्रस्तावना की बातें की गई है उसमें जितनी भी बातें की गई है आप अगर देखें हम लोगों ने उसमें अभी ये तो नहीं कह सकते कि 100% हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें अधिकांश बातों को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। सबसे बड़ी बातें थी लोकतांत्रिक गणराज्य, जो हम लोगों ने लोकतंत्र को अपने ग्रामीण अंचल तक पहुंचा दिया। जो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है इसको हमारी सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकतंत्र को स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज में और रूरल एरिया में ग्रामीण अंचल तक पहुंचाया। अब आई जो प्रस्तावना में हम लोग के गणराज्य की बात थी, ये कहा गया कि जो हम लोग क्या पहले राजा महाराजा होते थे और राजा का बेटा ही राजा बैठता था, चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो। अब हम लोगों ने अपने राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं और हमारे देश में हम लोगों ने देखा हर समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का, न्यायाधीश बनने का, आईएएस ऑफिसर बनने का सभी का अवसर मिला। जो पहले हम लोग दबे कुचले थे और जो सबसे बड़ी हमारे देश की विडंबना थी छुआछूत। हम लोग उसी समाज में रहते थे लेकिन एक वर्ग को हम लोग अछूत मानते थे। आज संविधान के द्वारा ही, संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा ही उनको भी समाज में यथोचित स्थान दिया गया है और उस समुदाय के लोग आज समाज में बड़े बड़े प्रतिष्ठित पद पर आसीन हैं। संविधान की आत्मा, हमारा जो संविधान को बोला जाता है, तो उसमें हम लोगों ने 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतने कम समय में 70-75 साल बहुत ज्यादा समय नहीं होता। और ऐसा देश जिसको कि हजारों साल गुलामी में रहना पड़ा है, उसकी संस्कृति नष्ट हो गई थी, उसका समाज का विकृत रूप हो गया था, वहां के लोगों को मालूम ही नहीं था कि हमारा भविष्य क्या है। ऐसे देश के लिए जहां पर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भौगोलिक स्थिति, इतनी विषमता के बाद हम लोगों ने संविधान के अधिकांश जो प्रावधान थे, जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे, वो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। और जो हमारे साथ स्वतंत्र हुए उनसे हम लोग बहुत ही आगे हैं और हमारी सारी लोकतांत्रिक सरकारें इसका सबूत है कि जो भी सरकार हमारी रही है वो देश के प्रति समर्पित रही है और हर समय देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती रही है। हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हर्ष बिहारी श्रीवास्तव की वार्ता। विषय था देश की आत्मा, देश का संविधान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।